अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th फिजिक्स यूनिट 3 का न्यूमेरिकल 3.6 करेंगे। तो स्टेटमेंट है 2 masses 52 kg 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. अब देखें हमारे पास ना 2 masses हैं M1 and M2। तो डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। एक मास हमारे पास 52 kg का है और दूसरा मास कितना है 48 kg। फाइंड आउट क्या करना है हम लोगों ने, टेंशन फाइंड करनी है इनकी और एक्सलेरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्योंकि नीचे को आ रहे हैं, दोनों लटके हुए हैं, वर्टिकल मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इसमें एक्सलेरेशन जो है वो हम लोग फार्मूले में ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डाटा राइट करते हैं। डाटा हमारे पास है 2 मासेस है ना 52 kg एंड 48 kg। तो 2 मासेस हैं, हम लोग सबसे पहले राइट करते हैं मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। इसे लेट कर लेते हैं M1 से। तो M1 फर्स्ट मास हमारा कितना है 52 kg। मास ऑफ सेकेंड बॉडी M2 है और कितना है 48 kg। टेंशन फाइंड करनी है। टेंशन कैपिटल टी से जाहिर करते हैं और एक्सलेरेशन फाइंड करना है। ए इक्वल टू, और एक डाटा हम लोगों ने लिखा नहीं है इसमें, क्या ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन भी यूज हो रहा है फार्मूले में। ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखें टेंशन और एक्सलेरेशन का फार्मूला आना चाहिए और उसके बाद डायरेक्ट डाटा हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे उसमें। तो फर्स्ट हमारे पास एक्सलेरेशन का फार्मूला है ए इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। और सेम इसी तरह टेंशन का फार्मूला हमारे पास है 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। तो दोनों में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करती हूँ। तो a इक्वल टू m1 है, m1 कितना है 52 माइनस m2 कितना है 48 डिवाइडेड बाय m1 कितना है 52 प्लस 48 और मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10। अब देखें 52 में से 48 माइनस करें तो 48 और 4 आ जाएगा आंसर। 12 में से 8 माइनस हो गया 4 और 4 में से 0 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस करें, 8 9 10 0 लिया 1 कैरी और 5 10 100 मल्टीप्लाई 10। लिहाजा ए इक्वल टू आ जाएगा, ये 0 0 से कट गया तो 2 2 4 और 10 को डिवाइड किया तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास ए का एक्सलेरेशन आ गया है। तो फर्स्ट में इन दोनों इसका एक्सलेरेशन क्या है, दोनों बॉडीज का एक्सलेरेशन क्या है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन में वैल्यू पुट करते हैं, टी इक्वल टू 2 m1 और m2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। m1 52 है और m2 कितना है 48 डिवाइडेड बाय m1 52 प्लस 48 और मल्टीप्लाई जी की वैल्यू कितनी है 10। जी टी में वैल्यूज पुट करते हैं 2 और 52 48 और डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 10। तो टी इक्वल टू आ जाएगा, देखें इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 48, ये आ रहा है 4992 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस यहाँ भी हमने किया है 100 है और मल्टीप्लाई 10, ये 0 0 से कट गया। 10 से टी को डिवाइड किया तो टी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 499.2, यानी इसे अप्रोक्सीमेटली करें, टी इक्वल टू 499 है तो 500 न्यूटन, क्योंकि टेंशन भी फोर्स के इक्वल है, एफ और डब्ल्यू के और फोर्स के इक्वल है, लिहाजा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 न्यूटन। ये हमारा था न्यूमेरिकल 3.6। अब हम लोग 4 की तरफ आते हैं।
3.7 numerical है. Two masses of 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is laying over a smooth horizontal surface या table और 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies. इसमें भी हमारे पास टू मासेस हैं और टेंशन और एक्सलेरेशन फाइंड करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है. देखें ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है. अब बताया ये जा रहा है कि एक मास जो है वो क्या है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, लेइंग कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर. कौन सा मास है? 26 kg is laying over a smooth horizontal surface. तो ये कितना का मास है? 26 kg का. जबकि दूसरा जो है वो स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है, टेबल के साथ लटका हुआ है और वो कितना है? 24 न्यूटन या 24 kg. तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है. तो फाइंड हमने टेंशन करनी है और क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है बोथ बॉडीज का. वही फार्मूले आएंगे दोनों जो भी हम लोगों ने 3.6 में किए हैं. तो सबसे पहले डाटा राइट करेंगे. तो सबसे पहले है मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? m1 मास हमारे पास कितना है? 24 kg. मास ऑफ सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू m2 जो कि आ रहा है 26 kg. ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब टेंशन फाइंड आउट करेंगे. टेंशन का सिंबल क्या है? कैपिटल T. और एक्सलेरेशन करेंगे a इज इक्वल टू फाइंड. अब देखें दोनों का फार्मूला राइट करते हैं. तो T इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g. और सेकेंड फार्मूला क्या था? एक्सलेरेशन था. a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a हमारा फार्मूला क्या था? m1 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g. देखें उसमें दोनों मासेस हमारे पास क्या थे? हॉरिजेंटल थे. दोनों मासेस वर्टिकली हैंग हुए थे. यहाँ पर एक मास हमारे पास हॉरिजेंटल है, एक वर्टिकल है. लिहाजा दोनों फार्मूलों की टेंशन और एक्सलेरेशन का फार्मूला भी क्या होगा? चेंज होगा. अब वैल्यूज पुट करते हैं दोनों में. तो T इज इक्वल टू आ जाएगा m1 हमारे पास क्या है? 24 kg. m2 कितना है? 26 डिवाइडेड बाय m1 क्या आएगा? 24 प्लस 26 और मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10. लिहाजा इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें. तो 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 10 ये आ रहा है 6240. 6240 डिवाइड करें, इनको प्लस करें. 6 और 4 0 और ये 50 आ जाएगा. अब 0 0 से कट गया और 5 को 624 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो आंसर आ जाएगा 124.8. मीन टेंशन इज इक्वल टू आ रहा है 124 है तो 25 न्यूटन. तो टेंशन तो हम लोगों ने फाइंड कर ली. अब क्या बाकी रह गया? एक्सलेरेशन. इसमें भी वैल्यूज पुट करें. m1 कितना है हमारे पास? 24 डिवाइडेड बाय m1 कितना है? 24 और प्लस m2 कितना है? 26 मल्टीप्लाई g क्या है? 10. तो 24 हो है ना, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो क्या हो जाएगा? 240 और 24 प्लस 26 कितना होता है? 50. 0 0 से कट गया तो a इक्वल टू आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो रिक्वायर्ड टेंशन हम कितनी आ रही है? 125 न्यूटन और रिक्वायर्ड एक्सलेरेशन कितना आ रहा है? 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.